नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव वर्सेस पारिवारिक कलह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चर्चाओं का सबसे बड़ा केंद्र चुनाव नतीजे नहीं बल्कि लालू यादव का परिवार बन गया है। ऐसा लग रहा है मानो चुनाव से ज्यादा सनसनी सुर्खियां उस घर के भीतर हो रही है जिसने बिहार की राजनीति को दशकों तक संचालित किया। वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक सियासी पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन रिजल्ट के बाद जो हलचल लालू परिवार में दिखाई दी उसने पूरे राज्य की राजनीति को अलग ही मोड़ दे दिया। सवाल उठने लगा कि क्या बिहार की असली जंग ईवीएम पर नहीं बल्कि यादव परिवार की दीवारों के भीतर लड़ी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की ठीक पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस के सामने मुस्कुराते हुए कहा था कि लिख लीजिए 18 को मैं शपथ लूंगा। तारीख हवा में तैरते हुए पूरे परिवार की राजनीति में गुजरने लगी, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए ताजपोशी दूर की बात रही, परिवार के भीतर ही ऐसा तहलका मच गया कि किसी को अंदाजा भी नहीं रहा और बाहर से जो एकजुट और मजबूत दिखाया जा रहा था यादव परिवार नतीजों के अगले ही दिन बिखरता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि की कहानियां चलने लगी, कहीं रोना, कहीं नाराजगी और कहीं आरोप। और ये सब उस वक्त ज्यादा असली लगने लगा जब रोहिणी आचार्य ने भावुक शब्द सामने आए। सबसे दिलचस्प ये रहा कि तेजस्वी चाहे मुख्यमंत्री ना बन पाए हो, लेकिन घर के भीतर उठे तूफान ने उन्हें परिवार का मुखिया तो बना दिया। 9 भाई बहनों के बीच जैसे वो अकेले बचे हो। और यह विस्फोट सिर्फ चुनावी हार का नतीजा नहीं था, यह तो लंबे समय से पक रही रसायन प्रक्रिया का अंतिम धमाका था। राजनीतिक वर्चस्व से कमान किसके हाथ में होगा, आइए वो भी जानते हैं। लालू प्रसाद यादव भले ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फिर से चुने गए हों, लेकिन परिवार के भीतर उनकी पकड़ कमजोर पड़ चुकी है। यह बात हाल के घटनाक्रम ने सरेआम साबित कर दिया है। कभी तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ खड़ा कर एक डबल इंजन की छवि बनाई थी, परंतु तेज प्रताप को अस्थिरता, भावुक और फिर से लगभग आवारा का टैग देकर धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया है। 2 बेटों में बड़े तेज प्रताप जब परिवार और पार्टी दोनों से किनारा लगा दिए गए तो लड़ाई वही खत्म नहीं हुई, यह तो बस प्रस्तावना थी उस बड़ी कहानी की जिसमें बहनें अपनी अपनी जगह तलाशने लगी। मीसा भारती का राज्यसभा से लोकसभा में छलांग लगाना परिवार के भीतर बढ़ती स्पर्धा का पहला संकेत था। रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी देने के बाद जिस सहानुभूति की लहर दिखी, उसके चलते वो भी राजनीति में आगे बढ़ना चाहती थी, पर सारण की हार और विधानसभा टिकट की असहमति ने उन्हें अंदर ही अंदर चोट पहुंचाई। उधर रागिनी, राजलक्ष्मी, हेमा, अनुष्का, सबका अलग ससुराल, अलग अलग राजनीति, लेकिन पटना में बार बार मौजूदगी यह बताने लगी कि परिवार में कोई बड़ा भूचाल चल रहा है। जिस दिन रोहिणी ने के साथ कथित चप्पल वाली घटना हुई, उसी दिन कई बहनें पटना से दिल्ली रुककर मीसा के घर पहुंची। ऐसे में भला कोई क्यों ना कहे कि राजद के भीतर ही नहीं, लालू परिवार के भीतर भी वर्चस्व की लंबी लड़ाई सुलग रही है। अंकुश संपत्ति, करोड़ों की विरासत और सवालों का पहाड़। लालू यादव ने 2009 में जो संपत्ति घोषित की थी करीब 3.2 करोड़, वो तो सिर्फ कागजों पर थी। जी हां, चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब और IRCTC मामले तक कितनी संपत्ति कहां, और ये हमेशा एक पहेली बनी रही। तेज प्रताप और तेजस्वी ने चुनावी हल्फनामों में अपनी अपनी संपत्ति बताई, पर दोनों के बीच जो भारी अंतर दिखा उसमें परिवार के भीतर वितरण और हक को लेकर सवाल उठाए गए। तेजस्वी की 6 करोड़ की अधिक संपत्ति और तेज प्रताप की सबसे कम वैल्यू वाली कहानी और उछाल दिया। बेटियों को क्या दिया गया, क्या नहीं और क्या बाकी है, क्या वो इसकी मांग करेगी, ये सब कुछ पारिवारिक संवेदनशीलता के नाम पर ढका तो रहा, पर अंदर ही अंदर कुछ मुद्दा हर चुनाव के बाद नए तनाव पैदा कर रहा था। और जब बहनें बार बार पटना आ रही थी, फिर दिल्ली जा रही थी, तब ये शक और मजबूत होता है कि मुद्दा राजनीति का नहीं, संपत्ति का भी है। बाहरी तत्व और पर्दे के भीतर की असली कहानी क्या है, ये जानते हैं। परिवार के भीतर उठे इस तूफान की सबसे सीधी वजह मानी जा रही थी बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप। तेजस्वी यादव की राजनीति पर संजय यादव और रमेश का प्रभाव सबसे लंबे समय से चर्चाओं में रहा, चाहे ममता बनर्जी हो या मीडिया। तेजस्वी तक पहुंचने के लिए सबको इन्हीं चैनलों से गुजरना पड़ता।
जब परिवार के भीतर यह रास्ता दीवार बनने लगा तभी से असंतोष उठने लगा। याद कीजिए, राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव को भी कभी बाहरी तत्व कहकर हटाया गया था और उसमें तेजस्वी की भूमिका को लेकर खूब आरोप लगे थे। अब वही बात तेज प्रताप को जयचंद वाले बयान से दोबारा सामने आ रही है और इस बार रोहिणी ने भी रोते हुए कहा कि संजय यादव और रमेश की दखल ने परिवार और चुनाव दोनों को नुकसान पहुंचाया है। कहा गया है कि रमेश का आपराधिक इतिहास भी बहस में आया। यही आग असल में चुनाव नतीजों के बाद परिवार के भीतर धधक उठी। चुनाव एक बहाना था। परिवार बरसों से अंतर्निहित तनाव में था। वर्चस्व की चाह थी, संपत्ति की परतें, बाहरी प्रभाव की चिंगारी थी और फिर अचानक चुनाव परिणाम में आखिरी धक्का दे दिया और सब फट पड़ा। तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, पर घर में जो तूफान आया उसने उन्हें अनजानों में ही परिवार का मुखिया बना दिया। बाकी भाई बहन दिल्ली में मीसा के पास, तेज प्रताप अलग राह पे हैं। रोहिणी आंसुओं में अपनी बात कहती हुई और पटना में राजनीतिक परिवार का वो बड़ा घर अचानक खाली सा लगने लगा। लालू यादव को उम्र, सेहत और राजनीतिक भूमिका घटने के बाद परिवार जिस नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है उसमें तेजस्वी केंद्र में है और उनके चारों तरफ बनी दीवारें बाकी सबको दूर धकेल रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगास्ट।